नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री। आज हम लोग जो है उपनिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग वेद के बारे में पढ़ चुके हैं। वेद से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आए तो आप बना करके वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ के अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो आज हम लोग जो है इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग उपनिषद के बारे में जानने वाले हैं। उपनिषद से भी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, टिप्पणी टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उपनिषद क्या है? देखिए, उपनिषद उसको कहते हैं कि प्राचीन काल में या वैदिक काल के आसपास जब हम लोग देखते हैं कि जो गुरु के समीप जो है जो विद्यार्थी होते हैं वो गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग उपनिषद कहते हैं। अर्थात अगर हम कह सकते हैं कि गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने को हम लोग उपनिषद कहते हैं, ठीक है। यह एक डिफिनेशन हो गया, एक परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा यह है कि गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने को हम लोग उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, उपनिषद को हम लोग जो है वेदांत के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वेदों का अंतिम भाग को ही उपनिषद कहते हैं, ठीक है। वेदों का जो अंतिम भाग है वो उपनिषद जो है, ठीक है। इसीलिए उपनिषद को हम लोग जो है वेदांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, उपनिषद जो है इसमें जो है वैदिक साहित्य और दार्शनिक चिंतन का जो है विचारधारा युक्त समावेश हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का जनक या भारतीय दर्शन का स्रोत भी है जो उपनिषद को हम लोग कहते हैं। यानी कि उपनिषद जो है वह भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है उपनिषद को, या भारतीय दर्शन का स्रोत भी हम लोग उपनिषद को कहते हैं, ठीक है। उपनिषद को जो है आध्यात्मिक मानसरोवर भी कहा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उपनिषद जो है वो वर्तमान में जो है, अभी माफ कीजिएगा, उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है, ठीक है। जो प्रमाणिक उपनिषद है वह 12 है, ठीक है। प्रमाणिक जो उपनिषद है उसकी संख्या 12 है। ऐसे अगर पूछा जाए कि उपनिषद की संख्या कितनी है तो 108 है, लेकिन प्रमाणित कितने हैं तो 12 है, ठीक है। अब देखिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हमारा कि मुंडोक उपनिषद क्या है, ठीक है। तो मुंडोक उपनिषद भारत का जो राष्ट्र प्रतीक है या चिन्ह है सत्यमेव जयते, इसी मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि मांडूकोपनिषद, ठीक है। मांडूकोपनिषद में है जो, इसमें जो है सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कठोपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें क्या उल्लेख है, यमराज और निश्चितिका का जो संवाद है उसके बारे में हम लोग कठोपनिषद में जो यमराज और नीचिकिता, ठीक है, यमराज और नीचिकिता का जो संवाद है उसका उल्लेख, ठीक है, उसमें कठोपनिषद में हमें देखने को मिलता है, या कठोपनिषद में जो इसका उल्लेख पाया जाता है या उल्लेख है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, ये तो हम लोग उपनिषद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उपनिषद से कोई भी प्रश्न आए तो आप बना दीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है तो 108, ठीक है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है तो मुंडोक उपनिषद से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बाकी जो नहीं था वो भी मैं बता दिया हूं। भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है तो उपनिषद को। भारतीय दर्शन के स्रोत किसे कहा जाता है तो उपनिषद को, ठीक है। उपनिषद को जो है आध्यात्मिक मानसरोवर भी कहा जाता है। यहां तक प्रश्न मैंने बता दिया आपको। आशा करते हैं कि यह उपनिषद से संबंधित प्रश्न आपके समझ में आ गए हैं। अब उसके बाद हम लोग, इसमें आरण्यक के बारे में नहीं दिया हुआ है लेकिन उसको हम लोग पढ़ने का प्रारंभ करते हैं। अब देखिए,
उपनिषद हमारा हो गया, ठीक है। वेदांत को हम लोग पढ़ेंगे। अरण्यक क्या है, और वेद जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उपनिषद पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वेदांत अरण्यक क्या है, ठीक है। अरण्यक किसको कहते हैं, तो देखिए अरण्यक उसको कहते हैं जिस ग्रंथ का जो है, जिस ग्रंथ का लेखन का विकास जंगल में हुआ है, या जिस ग्रंथों की रचना वनों में या जंगलों में हुई है, उसे हम लोग अरण्यक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अरण्यक ग्रंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिस ग्रंथों की रचना या जिस ग्रंथों की रचना वनों में हुई है या जंगलों में हुए, उसे हम लोग अरण्यक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। अरण्यक का मतलब ही होता है जंगल, ठीक है। वर्तमान में जो जो है, अभी वर्तमान में कुल मिलाकर के 7 अरण्यक ग्रंथ है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके बुक में नहीं था, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। आपका बुक कोई भी हो, ठीक है, कोई भी बीए का बुक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ माध्यम है ये, क्योंकि टॉपिक को बस देखता हूं, पढ़ाता हूं। सारे बीए किसी भी बुक का कोई दरकार नहीं पड़ता है, मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन किसी बुक से नहीं आता है, ठीक है। आप कोई भी बुक पढ़िए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उस चीजों को बताना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते आगे की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांत के बारे में। तो हमारा अरण्यक ग्रंथ के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग उपनिषद के बारे में जान गए। अब हम लोग जो है जानेंगे वेदांत के बारे में, ठीक है। कंफ्यूजन मत होइएगा, वेदांत और वेदांत के बारे में कंफ्यूजन मतलब उपनिषद, उपनिषद क्या है, वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए वेदांत को, उपनिषद को हम लोग वेदांत के नाम से जानते हैं, ये तो क्लियर है। और यहाँ पर वेदांत बोला है, वेदांत नहीं, ठीक है। तो वेदांत की संख्या कितनी है, तो वेदांत की संख्या 6 है, ठीक है। ठीक है, हम लोग का जो वेद है उसकी भाषा कठिन है, ठीक है। उसको समझने के लिए वेदांत की रचना होती है, ठीक है। तो जो वेदांग है वो 6 है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो कौन कौन सा है, एक है हमारा शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, उसके बाद पांचवा छंद, छठा ज्योतिष, ठीक है। अब देखिए इस शिक्षा का भी कोई अलग अलग से जो इसका अर्थ है, तो शिक्षा का अर्थ किससे है, तो नासिका से, ठीक है। शिक्षा को हम लोग नासिका, इसका अर्थ जो है नासिका है, मन इसकी तुलना नासिका से करते हैं। कल्प को हाथ से, व्याकरण माफ कीजिएगा, कल्प को हाथ से, ठीक है। उसका व्याकरण को जो है मुख से, ठीक है। निरुक्त है कान, ठीक है। छंद है पाद यानी पैर, ज्योति से हमारा नेत्र, ठीक है। यहां तक क्लियर है। निरुक्त का मतलब होता है कान, ठीक है। सारे चीज को मैंने बता दिया। तो शिक्षा, वेदांतों की संख्या, वेदांत की संख्या कितनी है, 6। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा का संबंध किससे है, नासिका यानी नाक से। कल्प का संबंध किससे है, तो हाथ से, ठीक है। व्याकरण का संबंध किससे है, तो मुख से यानी मुंह से। निरुक्त का संबंध किससे है, कान से, ठीक है। छंद का संबंध किससे है, तो पैर से यानी पाद से। ज्योतिष का संबंध नेत्र से है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए शिक्षा क्या है, शिक्षा को जानते हैं उच्चारण का विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसका कल्प है, कल्प में जो यज्ञ संबंधी विधान दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए व्याकरण जो है, इसमें क्या, वेदों को समझने के लिए जो है और वेदार्थ की रक्षा करने के लिए व्याकरण की रचना हुई है, ठीक है। देखिए कई सारे व्याकरण में ग्रंथ लिखे गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। कई सारे व्याकरण के ग्रंथ है, जैसे जैसे पाणिनि ने जो है अष्टधाई की रचना की, ये भी व्याकरण का पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद देखिए पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, ठीक है, ठीक है। कात्यायनी ने वार्तिक, ठीक है, वार्तिक लिखा, ठीक है। ये सब क्या है, व्याकरण का
ग्रंथ है, ठीक है। व्याकरण क्या करता है, ये वेदों को समझने में, ताकि वेदार्थ की रक्षा करने में इसका व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। उसके बाद देखिए निरुक्त, ठीक है। निरुक्त का अर्थ हमने बताया आपको कि कान होता है, ठीक है, ठीक है। और निरुक्त का तात्पर्य निर्वाचन से है, ठीक है। समझने, जो वैदिक ग्रंथ के जो शब्द है उसको समझने में निरुक्त की बहुत बड़ा आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो है इसमें जो है निरुक्त को जो है वेद पुरुष का कान एवं वेद की आत्मा भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए छंद क्या है, जो मंत्रों का जो शुद्ध उच्चारण के लिए जो छंद का उपयोग किया जाता है, ठीक है। छंद का जो छंद का जो अर्थ है वो पैर से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ज्योतिष क्या है, ज्योतिष जो है नेत्र है, ज्योतिष क्या है, नेत्र है, यानी कि इसे वेद पुरुष का नेत्र भी कहा जाता है। ये जो है वेदांग का अंतिम भाग है, ठीक है। ये जो है अंतिम भाग है। ज्योतिष क्या है, वेदांत, वेदांग का अंतिम भाग है, और इसे पुरुष वेद का नेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और मैंने उपनिषद के बारे में आपको बता ही दिया। उसके बाद हम लोग अलग अलग से बाद में हम लोग महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक बना करके, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं फिर से अच्छे अच्छे वीडियो यानी कि टॉपिक के माध्यम से वीडियो को आपको आप मैंने पहुंचा सकूं, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।